हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू सनराइज़ एकेडमी। तो आज डिस्कस करेंगे कि जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एचपी में, उसमें करंट का जो सिनेरियो है वो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं एग्ज़ाम पर्पस से, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, देखो, एक तो आपने 2023 का पूरा करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा का पूरा पढ़ के जाना है पेपर में। ठीक है, साथ ही साथ 2024 का भी कम से कम अप्रैल तक का तो आपने पढ़ के ही जाना है, क्योंकि मई में भी एग्ज़ाम है आपके, अब जून में तो है ही हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स। ठीक है ना, मई में भी आपका 2 एग्ज़ाम हुए हैं, कॉमर्स की हुई है अभी एक, कल 19 जून को भी एक पेपर है मैथमेटिक्स का शायद। ठीक है, तो उसका भी पेपर 1 होने वाला है। अब क्वेश्चन है कि आपने पढ़ना क्या क्या है। देखो, मैं आपको 6, 7, 8 महीने का पिछले बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं और आपने पढ़ के ज़रूर जानी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, हमने क्वेश्चन पेपर जो स्टडी किया है उसमें क्या देखा है कि आपको करंट अफेयर दिए गए हैं, उसी करंट अफेयर्स के पार्ट में आपसे और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके भी पूछा जा रहा है, जैसे कि कोई लेक पूछ लिया आपसे, या फिर आपसे पूछ लिया कोई टेंपल कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी का आ जा रहा है, एक आधा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है जैसा कि देखने में आया है। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्स में पीजीटी के मतलब, और पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो कहने का मतलब है करंट सिनेरियो से रिलेटेड सारी चीज़ें, स्टैटिक जीके भी आपको करंट अफेयर के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत आपको देखो जीएस का थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में। ठीक है, कोई भी मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है, किसने चलाई है, क्या है, वो तो आपको बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है आपसे, बहुत ही ईजी लेवल की पूछी जा रही है। ठीक है, अब करंट अफेयर में बात करते हैं, पहले तो क्या पढ़ना है आपने, उसके बाद नेक्स्ट भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछला जो कम से कम भी लास्ट ईयर का 2023 का करंट अफेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कंट्री का देखो, सबसे पहले तो आपने सुदर्शन सेतु है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में उसका उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, कितना लंबा है, कंट्री का लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टे रेलवे ब्रिज है, तो उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, चाहे ट्राईलेटरल हैं, चाहे बाईलेटरल हैं, चाहे मल्टी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, चाहे 2 देशों के 3 देशों के बीच में, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा आईआईटीज़ जो हैं उन्होंने जितनी भी चीज़ें लॉन्च करी हैं, ठीक है, कोई इन्वेंशन करी है नई, कोई डिस्कवरी करी है, तो उसके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, या जितने भी अवार्ड्स हैं आपके, दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान जी को मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को मिला है। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, साथ ही साथ 2023 की भी पढ़ के जानी है। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एकेडमी पुरस्कार है। ठीक है ना, आर्टिकल 142 जरूर पढ़ के जाना है आपने। आर्टिकल 142 लगातार चर्चा में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल के तहत जो चंडीगढ़ में मेयर पोल के इलेक्शन हुए थे, उसको दोबारा से 8 वोट्स को जो खारिज किया गया था, उन्हें दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया गया था उन वोट्स को। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कोई भी चीज़ फर्स्ट हुई है, जैसे जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल खुला है मुंबई में, ठीक है ना, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने खोला है, जैसे टाटा ट्रस्ट ने मुंबई में खोला है, तो वो फर्स्टली पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल आया है, उसके बारे में आपने पढ़ के जाना है कि सरकारी नौकरियों में धांधली से रोकने के लिए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और इसके अलावा उस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना फ़ाइन रखा गया अगर कोई वो चीज़ करते पकड़ा गया, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ करके जानी है। इसके अलावा जो 2024 की रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें कौन चीफ गेस्ट आए थे, कौन से स्टेट की झांकी को बेस्ट अवार्ड दिया गया था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ करके आनी है। ठीक है, इसके अलावा इसरो से रिलेटेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी मिशन लास्ट ईयर या प्रेजेंट ईयर में लॉन्च किए हैं 2023 और 24 में, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स पढ़ के जाने हैं आपको, ग्रैमी अवार्ड्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एरिया की, जितनी भी जोग्राफिकल चीज़ों को इंडिकेशन, जीआई टैग मिले हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। ठीक है ना, चैम्पियनशिप्स हैं जितनी भी, ये आपको पढ़ के जानी है। स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, इंडेक्सेस आपको पढ़ के जाना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है आपका, ठीक है ना, या लोगों का लिवेबिलिटी इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स हैं, सूचकांक है 2023-24 के भी बहुत सारे जारी हो चुके हैं फ़िलहाल, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। और जो 2023 के लॉन्च हो चुके हैं, जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं इंडेक्सेस की, वो भी आपने पढ़ के जानी है। ठीक है, सारी की सारी। इसके अलावा किस किस भारतीयों को किस किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे लास्ट ईयर मोदी जी को फ्रांस का, इजिप्ट का, फिजी का, 4 या 5 देशों के लगभग उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले थे, वो पढ़ के जाना है आपने। या कोई और भी भारत का सिविलियन है, उसे भी अगर कोई किसी देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया तो वो भी आपको पढ़ के जाना है साथ ही साथ। ठीक है, अवार्ड्स आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना,
इसके अलावा एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मिलन 2024 है, शांति प्रयास है 2024 में, ठीक है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत सारी स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट की लगा हुआ है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ आप लोग, ठीक है ना। और एशियन समिट्स पढ़ के जाएँ आप, एशियन समिट्स 2024 की, 2023 की कहाँ पर आयोजित की गई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सरसाइज तो चलो हमने बात कर ही लिया, वरुण है, शांति प्रयास है, सारी पढ़ के जानी है आपने, ठीक है ना। भारत में सोलर सिटीज़ इस्टेब्लिश हो रहे हैं, सोलर मल्टीपल रूफ का काम लगातार चल रहा है, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है, ठीक है ना। साथ ही साथ कोई फेस्टिवल है, कहाँ मनाया गया, वो आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, अगर हाल ही में किसी आसपास के देश में, कंट्री में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ के जाना है, ठीक है। याद रखिएगा, या किसी दो देशों के बीच में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी आपने पढ़ करके जाना है, ठीक है। किस नदी के किनारे हैं या कोई सी बाउंड्री टच करती है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। टाइगर रिजर्व्स, इन्वायरमेंट के ऊपर आपने पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अभी जैसे कि पहले 53 टाइगर रिजर्व्स थे भारत में, अभी कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, आपने ये चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, ठीक है। आदि शंकराचार्य की बहुत ऊंची स्टैचू बनी है इंडिया में, आपने ये पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य कौन थे, किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, ये हमने पढ़ के जाना है, ठीक है ना। फेस्टिवल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। वुमेन रिजर्वेशन बिल आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 106 हुआ था, और कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए थे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ कर जानी है वुमेन रिजर्वेशन बिल के। इसके अलावा भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स बनाई गई हैं, वो आपने पढ़ करके जानी है एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो नई संसद का उद्घाटन हुआ है लास्ट ईयर, उसके बारे में आपने सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, उनके आर्किटेक्ट कौन थे, ठीक है ना। लोकसभा की थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है, सीट्स कितनी है, बैठने की कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा 2023 में भारत में G20 समिट हुई थी, उसके बारे में पढ़ के जाना है अपने। G20 अब G21 बन चुका है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नया देश कौन सा ऐड हुआ है G20 में, और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि G20 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NCERT के बारे में पढ़ के जाएंगे। NCERT गॉट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। इसके अलावा भारत का कोई भी आपका लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट है, वो कहाँ बना है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इंडिया, भारत में पहला UPI पेटीएम आ चुका है, उसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, अपॉइंटमेंट्स आपके पढ़ के जानी है, जैसे UPSC के नए मेंबर बने हैं, कौन बन के आए हैं वो, ठीक है ना। नए ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया पद जो है, नया पद नहीं है, पद तो पुराना ही है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो अपॉइंटमेंट पढ़ के जानी है। राहुल नवीन जी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें भी। इसके अलावा R माधवन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की नई फर्स्ट चेयरपर्सन बनी है जय वर्मा सिन्हा, उसके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फाल्के, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉर्मन बोरलंग अवार्ड जो है वो किसको मिला है इस साल का, ये ज़रूर आप लोग पढ़ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रमन मैग्सेसे अवार्ड, हालांकि मिला तो ये 3-4 लोग हो गए, लेकिन आपने भारत के ज़रूर याद रखना है, डॉक्टर रवि कानन को दिया गया है ये, ठीक है ना। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा डूरंड कप ज़रूर पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ, ग्रैंड स्लैम टेनिस में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमिल्टन, US ओपन 2023 का भी और 2024 का भी, कि किसने जीते हैं, सारे के सारी चीज़ें आपने पढ़नी है करंट सिनेरियो में, अगर मैं बात करता हूँ तो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ईयर आदित्य L1 मिशन, जो कि एक सोलर मिशन था, लॉन्च किया था इसरो ने, उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। साथ ही साथ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के भी और 2024 के भी आपने सारे पढ़ के जाना है। बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। आभा कार्ड जो है वो लॉन्च किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे भारत में भी, तो आपने इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। इसके अलावा भारत सरकार ने जितने ऑपरेशंस चलाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन अजय चलाया है आपका, ठीक है, इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जितने भी ऑपरेशन हैं लास्ट ईयर के या प्रेजेंट ईयर के सारे पढ़ के जाने हैं आपने, ठीक है। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बता ही चुका हूँ, कजिंद होगी, संप्रीति 11 होगी, शांति प्रयास 4 होगी, सारी की सारी पढ़ के जानी है आपने। नमो भारत ट्रेन के बारे में आपने पढ़ के जाना है। लास्ट ईयर आपको पता है काफ़ी सारी नमो भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई हैं, वंदे भारत, ठीक है, नमो भारत ट्रेन भी लॉन्च हो चुकी है हालांकि, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल मैरीटाइम समिट्स वगैरह याद रखेंगे आप लोग, ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटली जिन स्टेट्स के गवर्नर वगैरह की अपॉइंटमेंट्स चेंज हुई हैं, ये ज़रूर आपने पढ़ के जाने हैं। और अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ, देखिए एशियन पैरा गेम्स हुए थे, ठीक है ना, और एशियन गेम्स हुए थे, दोनों ही चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। अब
पढ़ना क्या है इनमें, देखो पढ़ना ये है आपने कि ये कहाँ पे आयोजित किए गए हैं, ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनका मास्कॉट क्या था, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, टोटल में से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, भारत की रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें। और जो कंट्री फर्स्ट आई है उसके भी सारे के सारे मेडल्स प्लस उसकी रैंक तो चलो याद रहेगी आपको, फर्स्ट है क्योंकि वो, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, और टोटल तो खैर जब तीनों याद कर लोगे तो टोटल तो आप प्लस तो कर ही सकते हो तीनों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखने हैं। ओलंपिक्स के सारे याद रखने हैं। 19th एशियन गेम्स आपने सारी याद करके जानी है। एशियन पैरा गेम्स भी और एशियन गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फेस्टिवल्स जो हाल ही में आयोजित किए गए हैं वो भी आपने याद करने हैं, ठीक है। इंडेक्स मैं बता ही चुका हूँ, हंगर इंडेक्स वगैरह, ये सारे इंडेक्स जितने भी लॉन्च हुए हैं 2023 और 2024 में, ये सारे के सारे आप लोग जो हैं वो क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सरस्वती सम्मान वगैरह किसको मिला है, ये भी सारी चीज़ें, ठीक है। AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय बहुत चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये ज़रूर आपने पढ़ के जाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, समुद्रयान से रिलेटेड कोई मिशन है वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्राइज़ मिला है किसी को तो अवार्ड्स ऑनर्स ये ज़रूर पढ़ के जाने हैं आपने, ठीक है। जैसे बुकर प्राइज़ है आपका, और आपका ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ है, ठीक है, ये सब ज़रूर पढ़ के जाना है आपने। फीफा वर्ल्ड कप को कौन होस्ट कर रहा है ये पढ़ के जाएंगे, ठीक है। यूनेस्को सिटीज़ मैं बता चुका हूँ, भारत में होसाल के टेम्पल्स को और आपका शांति निकेतन को वेस्ट बंगाल में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो ये भी चीज़ें पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है ना, सारी की सारी। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप के बारे में पढ़ के जाएंगे। इज़राइल हमास वॉर के बारे में आप लोग जो है वो पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने, हाँ, इसके अलावा हम बात कर रहे थे इंडियंस वुमेंस हॉकी टीम एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी उन्होंने जीती है, पढ़ के जाना है आपने। इसके अलावा अपॉइंटमेंट, नेशनल लेवल पे जो अपॉइंटमेंट, जैसे कि भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी नए बनाए गए हैं, हीरा लाल समरिया, उनके बारे में पढ़ के जाना है आपने, ठीक है ना। कोई स्टेट ने अगर गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन इंक्रीज़ किया है तो उसके बारे में आपने पढ़ के जाना है। जैसे बिहार ने अभी एक असेंबली पास किया था, एक अमेंडमेंट बिल पास किया था, रिजर्वेशन कोटा को स्टेट गवर्नमेंट को 50% से 65% किया गया था, तो वो चीज़ आपने पढ़ करके जानी है, ठीक है। नेशनल गेम्स जो कि इस साल 37 हुए थे 2023 में, आपने पढ़ के जाना है कि कौन सी स्टेट टॉप पे रही थी और कितने मेडल्स जीती थी, ठीक है ना। तो 37 नेशनल गेम्स पढ़ के जाना है पूरे के पूरे अच्छा से, ठीक है। प्राइजेस की बात कर चुके हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड कप 2023 का किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप जानते हैं एक बरकोट में सिलक्यारा बरकोट टनल थी जिसमें दुर्घटना हुई थी, जिसमें 17 दिन तक लोगों को निकालने का काम चला था और 41 वर्करों को निकाला गया था, आप जानते हैं, वो बड़ी चर्चा में रही थी। तो करंट सिनेरियो में वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की फ़र्स्ट फीमेल जज थी फातिमा बीवी जी, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि वो कब से कब तक रही थी सुप्रीम कोर्ट की जज, कौन सी जज थी, सारी चीज़ें पढ़ के जानी है आपने उनके बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टोफर लक्सन, वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको इस समय डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़नी है आपने। IIT से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं हमारी, ऑपरेशन हो चुके हैं, शीशा, अजय वगैरह, कावेरी, मैत्री, ये सारे के सारे पढ़ के जाने हैं आपने, ठीक है। ITBP के चीफ कौन बने हैं हाल ही में, CRPF के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया, सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है ना। इजिप्ट के प्रेसिडेंट आप जानते हैं भारत आए थे, अभी तीसरी बार दोबारा से वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी याद रखेंगे आप लोग, भारत की खेलो इंडिया पैरा गेम्स। 37 नेशनल गेम्स तो याद करनी है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी, पैरा गेम्स से ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। हॉकी वर्ल्ड कप है, उसका आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये भी ज़रूर आपने पढ़ के जाना है। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनी थी, किनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और किनको चीफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तो वो भी पढ़ के जाएंगे, तेलंगाना में सरकार बनी थी नहीं, वो भी पढ़ के जाएंगे, है ना। सब में बीजेपी आई थी, तेलंगाना में कांग्रेस ने वापसी करी है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिज़ोरम में नई सरकार बनी है, तो ये भी आपने पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है ना। पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं। तो इंटरनेशनली भी जो भी इलेक्शंस हुए हैं, भारत में तो चलो याद करनी है, इंटरनेशनली भी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का चेंज हुआ है तो ये भी आपने पढ़ करके जाना है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा साइक्लोन्स जो भी आए हैं 2023 में, 2024 में तो अब आने शुरू होंगे साइक्लोन्स, ठीक है।
लेकिन 2023 में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं ये आपने सारे के सारे पढ़ के जाना है। फेमस फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल वगैरह है, सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, ठीक है। या किसी स्टेट के सीएम को हटाया गया, जैसे कि हेमंत सोरेन ने जो है वो झारखंड के सीएम से रिज़ाइन करके, और नया सीएम किसको, चंपाई सोरेन को बनाया गया, ये याद करके जाएंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। इंडियन एयरफोर्स ने भी अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है उसके बारे में पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में जो स्नो लेपर्ड हैं, बर्फीला तेंदुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, उसकी भी अभी सेंसस की गई है, और सेंसस में पता चला है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वो लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अयोध्या में राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ है जनवरी 2024 में, तो वहाँ भी वो चीज़ें भी आप पढ़ के जाएंगे, सारा कुछ जो भी वहाँ से रिलेवेंट क्वेश्चंस बनते हैं अयोध्या के राम मंदिर से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अपॉइंटमेंट्स की तो हम बात कर चुके हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है ना। यूपीएससी के मेंबर बने हैं, ठीक है। इसके अलावा भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेरिंग तोब्गे, उनके बारे में भी पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। डीजीपी बनी है आपकी रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। समिट्स हुई हैं वो पढ़ के जाएंगे। 1-1.5 साल हो गया लगभग, और रशिया के यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, तो रशिया से रिलेटेड भी अगर कुछ है तो वो भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। 2024 में बेस्ट फिल्म कौन गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे। 2023 में कौन सी गई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ICC T20 जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर वगैरह रहे हैं, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आप ICC अवार्ड्स पढ़ के जाएंगे, BCCI अवार्ड्स आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। किसी ने हाल ही में अगर माउंट एवरेस्ट वगैरह पीक को कैप्चर किया गया है तो वो भी आपने पढ़ के जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। किस देश के एयरपोर्ट को जो है बेस्ट एयरपोर्ट का, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है, ये चीज़ें भी आपने पढ़ करके जानी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह जितने भी आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। या कहीं भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, सीएम चेंज हुए हैं, तो वो चीज़ें पढ़ के जाएंगे जिस भी स्टेट में आप लोग, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है। राम मंदिर की मैं बात कर चुका हूँ, ये भी आपने पढ़ करके जाना है। ईरान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ज़रूर आपने पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। कौन से देश के साथ कौन सा सी अटैच्ड है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, या फिर किस देश की संसद वगैरह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और क्या पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश में नई बनी है आपकी, नई क्या मतलब वही पुरानी दोबारा से रीइलेक्ट हो गई हैं शेख हसीना, वहाँ की जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल, इनके बारे में पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ के मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, मोहम्मद मोइज़ू हैं, उनके बारे में, या मालदीव्स में की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे। कहाँ स्थित है मालदीव्स, जो है आपको पता है लक्षद्वीप के नीचे, या कौन से आइलैंड से कौन सी जल संधि है दोनों के बीच में, या कितने डिग्री का चैनल है, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें आपने पढ़ के जानी है, ठीक है ना। और इस समय IPL चल रहे हैं, IPL के एग्ज़ाम, IPL का तो खैर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जामिनेशन में, तो लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो आपने पढ़ के जाने हैं। पर्पल कैप, ठीक है ना, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली थी, पर्पल कैप शायद शुभमन गिल को मिली थी, और मोहम्मद शमी को मिली थी ऑरेंज कैप, तो वो चीज़ें आपने पढ़ के जानी है सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता जो है, नया बिल पेश किया गया था, यह आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसरो से रिलेटेड तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। या नासा ने भी अगर कोई मिशन लॉन्च किया तो वो भी आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन आपको पता है, उसके चेयरमैन नंद किशोर सिंह थे। हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, और उसके नए चेयरमैन अभी अरविंद पनगड़िया है, तो वो भी याद करने आपने। हालांकि अभी अरविंद पनगड़िया है, 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 14th फाइनेंस कमीशन के आया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो YV रेड्डी थे। अगर उससे पहले की बात करूँ 13वें फाइनेंस कमीशन के वो विजय केलकर थे। देखो, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आए हैं आपके, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा। देखो, थोड़ा थोड़ा करंट आपको सब कुछ ही मालूम होना चाहिए, और पढ़ना आपको सारा कुछ ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, छोड़ आप कुछ नहीं सकते। करंट के साथ साथ सिर्फ करंट सोच लें, पढ़ लेंगे हमारा काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला। हमें करंट के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा टाइगर सेंसस हुई है तो टाइगर्स के बारे में आपने पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कहाँ से किस ईयर स्टार्ट हुए थे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। कोई भी स्टैचू अगर बनाई गई है, जैसे जनरल बिपिन रावत की देहरादून में उत्तराखंड में स्थापित की गई है आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। GI टैग्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे आप लोग। अभी एक कंपनी थी जिसने अपना प्राइवेट जो स्पेसक्राफ्ट था वो मून पे लैंड करवाया, तो वो भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। साइबर क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ के जाएंगे आप लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ FDI कितना हुआ है वो पढ़ के जाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इससे भी क्वेश्चन आया था अभी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था प्रूफ रीडर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अहलान मोदी के बारे में पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। इंडेक्सेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उत्तराखंड की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है अभी जस्टिस रितु भारी, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना चलाई गई है जिसमें मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हाल ही में बहुत चर्चा में चले हुए हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है आपने कि कौन सा बैंक इनको जारी करता है, किस वर्ष इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं भाई, ठीक है। ये बहुत इस समय चल रहा है क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं लोकसभा के इसी बीच। हाँ, इस साल 2024 में रिपब्लिक डे पे आपको पता है कि भारत रत्न भी जो है वो 2024 में अनाउंस किया गया और 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण अडवाणी हैं, PV नरसिम्हा राव है, चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, इनके सबके नाम आपने सुने हैं, जानते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे हैं। MS स्वामीनाथन जिनका रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। पद्म अवार्ड्स आप लोग पढ़ के जाएंगे। नोबेल प्राइसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं अपनी क्लासेस में, ये आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो दिवस हैं, वुमेंस डे हो गया, वोटर्स डे हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया, ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंट डे हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, वर्ल्ड पल्सिस डे, रेडियो डे, कैंसर डे, साइंस डे, ठीक है, वेटलैंड्स डे, ब्रेनली डे, प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे, ठीक है ना, जिसको नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे भी कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे, नेशनल यूथ डे, वर्ल्ड स्टार्टअप डे, ठीक है, पराक्रम दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये सारे दिवस जो हैं इंपॉर्टेंट, टूरिज़म डे, एड्स डे, नेवी डे, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएंगे। तो आज हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं जो कि करंट में आपको पढ़नी है, जितनी चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओजोन डे, ठीक है, ये सारा का सारा जितना हमने आज डिस्कस किया ये तो आपने पढ़ के जाना है। फिर मैं एक और वीडियो में आपके साथ आऊँगा दोबारा से और फिर आपसे बात करूँगा कि और इसके अलावा भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने जितना डिस्कस करना था वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।